जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और हम पंचायती राज छत्तीसगढ़ का पंचायती राज हम कवर कर रहे हैं, है ना? तो इस वीडियो में हम जो हमारी संरचना है ना, इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे इस वीडियो में, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, और हमारा जो है ना बुक का आधार है, रेफरेंस बुक है, वो हरिराम पटेल का वस्तुनिष्ठ छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ किताब है, उससे हम प्रश्न कर रहे हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो धैर्य बना करके रखेंगे, ठीक है? और थोड़े स्लाइड्स भी ज्यादा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, कितने परसेंट सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, 20%। ठीक है, 20%। चलिए अगला देखते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? इसका उत्तर है जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। चलिए अगला है, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है और पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। ठीक है, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। जनपद पंचायतों में कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है 100%, 100% या सभी। ठीक, जिला पंचायत क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदेन रूप से जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला है, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है? इसका उत्तर है अ, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं और विधायक जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हों, ये नहीं हो सकता। सांसद जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो, ये भी नहीं होंगे। जनपद पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो, ये भी गलत है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल और केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। व्याख्या, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में केवल जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकते हैं, जबकि पदेन सदस्य भाग नहीं ले सकते। ठीक है, पदेन सदस्य निर्वाचन में वोट में भाग नहीं ले सकते हैं। विधायक जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो, वोट नहीं दे सकता। विधायक जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है ना, वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, इसके अलावा सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो, वो भी वोट नहीं दे सकता। जनपद पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो, वो वोट नहीं दे सकता, वो भी वोट नहीं दे सकता। तो कौन कौन वोट नहीं दे सकते? एक तो विधायक, है ना, एक विधायक, पिछले स्लाइड में हमने देखा विधायक, सांसद और जनपद पंचायत अध्यक्ष, है ना, ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं। और कौन वोट दे सकता है? पिछला स्लाइड में दिखा देती हूँ। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में केवल जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। प्रश्न है, जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही कौन सा है ना, हमें सही बताना है क्या है। इसमें हो जाएगा उत्तर न्यूनतम 10 और अधिकतम 35। न्यूनतम 10 और अधिकतम 35। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न।
जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है? समानता पूछा गया है, देखते हैं। दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये सत्य है। दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, ये भी सत्य है। सही है। दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये भी सही है। दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं, दिया हुआ है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता। दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। जनपद पंचायत सदस्य न्यूनतम 5,000 जनसंख्या, जबकि जिला पंचायत सदस्य 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, जिला परिषद। स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं? उत्तर है जिला परिषद। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में क्या सही है? क्या सही है हमें बताना है उप सरपंच के विषय में। कथन दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है। ठीक है, सही है। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है, प्रत्यारोपित नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये गलत है। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र दे सकता है, ये भी गलत है। पंच व उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है, ये सही है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आ, 1, 2 और 5। 1, 2 और 5, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत का उपसरपंच, है ना, मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उपसरपंच के रूप में चुना जाता है। उसे प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्यारोपित केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारी को किया जाता है। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र नहीं देता है। पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है। तो उप सरपंच के पद के बारे में जो है ना, है ना, ये तथ्य आप याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के एक ग्राम की मतदाता सूची में है, वह है। तो वह है, पढ़ते हैं कथन। यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है, देखते हैं। जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा, तो ये गलत है। जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, ये भी गलत है। जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होगा, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जो पदेन सदस्य, चलिए हम व्याख्या एक बार देख लेते हैं, व्याख्या दिया होगा, है ना, पढ़ लेते हैं। राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के एक ग्राम की मतदाता सूची में है, वह केवल संबंधित जिले के जिला पंचायत का पदेन सदस्य होगा। ठीक है, किंतु वह ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा। किंतु वह ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा।
राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के एक ग्राम की मतदाता सूची में है, वह केवल संबंधित जिले के जिला पंचायत का पदेन सदस्य होगा, किंतु वह ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज से प्रत्यक्षतः संबद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी। अगला देखते हैं। इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? इसका उत्तर आप याद रखिए, जिला पंचायत को। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की पंचायत प्रणाली के 3 स्तरों में से एक नहीं है? 3 स्तरों में से एक नहीं है बोला गया है, तो इसका उत्तर याद रखिए, राज पंचायत। है ना, ये सारे तो हैं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। राज पंचायत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। वार्डों के विभाजन और कई वार्डों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं। जहां जनसंख्या 1000 से अधिक है, वहां वार्ड की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी, और जहां तक हो सकता है प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या एक समान होगी। तो ये तो सही है ना? एक योग्य व्यक्ति दिए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 3 वार्डों से चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी, है ना? ये गलत है ना? 3 वार्डों से चुनाव नहीं लड़ो तो एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है वो। और फिर है हर वार्ड में एक सदस्य होगा, ये सही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कलेक्टर द्वारा तय किए अनुसार वार्डों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन जो 10 से कम नहीं होंगे, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमें पूछा गया है असत्य, है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रत्येक खाली स्थान के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। तो इसका उत्तर है प्रत्येक विकास खंड के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। अगला देखते हैं। जिला पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। सत्य नहीं है पूछा गया है। राज्य सरकार न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत गठन करेगी। सही है। राज्य सरकार अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी, है ना? न्यूनतम 10 और अधिकतम 35, है ना? ये सही है। जहां तक हो सकता है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 रखी जाएगी, तो ये भी सही है। राज्य सरकार न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी, तो ये गलत है। हमें असत्य पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जनपद पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है, पढ़ते हैं। 5,000 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होगा, तो ये तो सही है। 12,500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होना चाहिए, ये गलत है, सरासर गलत है। प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होंगे, सही है। और प्रत्येक जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे, ये भी सही है। ये थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा जी आपको? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ये जनपद पंचायत बोला गया है ना? जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होंगे और न्यूनतम 10। ठीक है, ये तो गलत है ना?
तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमें पूछा क्या गया है, सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी जनपद पंचायतें हैं? है ना, तो मैंने इसको अपडेटेड, है ना, मैं अपडेटेड तो नहीं हूँ, बट इसका उत्तर मेरे हिसाब से 146 अभी भी होना चाहिए। मैंने वो पंचायत संचालनालय का जो साइट होता है ना, उसमें मैंने देखा था, है ना, उसमें 28 जिलों की स्थिति दी हुई थी। तो जनपद पंचायत अभी, है ना, 28 जिलों के आधार पर 146 ही दिया हुआ है ना। तो इसका उत्तर 146। अगर आपको इसमें कुछ अपडेट मिलता है ना, तो आप, है ना, आप खुद को अपडेट कर लीजिएगा इस मामले में। तो इस प्रकार के प्रश्न भी होते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? कौन नहीं लड़ सकता? ठीक है। तो संसद सदस्य तो लड़ सकते हैं, सॉरी, नहीं लड़ सकते। ठीक है। विधानमंडल का सदस्य भी है जो नहीं लड़ सकता। सहकारी समिति का सभापति भी नहीं लड़ सकता। सहकारी समिति का उपसभापति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सहकारी समिति का सदस्य, तो ये तो लड़ सकता है। ठीक है, ये तो लड़ सकता है। तो जो लोग नहीं लड़ सकते वो है सांसद सदस्य, विधानमंडल का सदस्य, सहकारी समिति का सभापति, सहकारी समिति का उपसभापति, है ना, ये लोग चुनाव, सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? इसका उत्तर है जनपद। जनपद, ब्लॉक, है ना, ब्लॉक। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ एक खालिस्तान पंचायत प्रणाली संचालित करता है। इसका उत्तर सभी को मालूम होगा, 3 स्तरीय, है ना। छत्तीसगढ़ एक 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली का संचालन करता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सत्य है? चलिए देखते हैं। प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की जाती है, तो ये तो गलत है। प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठन नहीं होता। ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होता है, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है, ये सही है ना। हमें सत्य पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है। अगला देखते हैं। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? अधिकारिता जारी करने वाला राज्यपाल होता है। ठीक है। अगला देखते हैं। ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? देखते हैं क्या सही नहीं है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, ये तो सही है। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं, तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, ये गलत है। ठीक है। जनपद पंचायत 5 पंचों को नामित करता है, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, ये सही है। 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है, ये भी सही है। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है। और फिर है मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान करते हैं, ये गलत है ना। तो हमें पूछा गया है सही नहीं है। तो इस प्रश्न के आधार पर
2, 3 और 6। 2, 3 और 6 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? इसका उत्तर आप याद रखिए, तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच। तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है? तो तहसील पंचायत तो हमने कभी सुना ही नहीं है ना? तहसील पंचायत है ना, ये अस्तित्व में नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा तहसील पंचायत। अगला देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित इकाई अस्तित्व में लाई गई है ना। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो क्या होगा? यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो क्या होगा? तो स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा, है ना। जो स्थान रिक्त हो जाती है ना, तो वहां पे वहां का जो निर्वाचन होगा पंचों द्वारा किया जाएगा। स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। इसका उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जनपद पंचायत के संगठन के विषय में क्या सही है? क्या सही है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। अ, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं, ये भी सही है। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्रों से पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित होते हैं, सही है। राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो, तो ये गलत है। जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, ये भी गलत है ना, ये भी सही नहीं है। जनपद पंचायत क्षेत्रों में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों में 20% सरपंच, ये सही है। जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के 20% सरपंच, सही है। जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, ये गलत है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? सही क्या है पूछा गया है, 1, 2 और 5। 1, 2, 5 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में क्या सही है पूछा गया है, देखते हैं। 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, सही है। जनपद पंचायतों के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, गलत है। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समितियों के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। राज्यसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये सही है। और है, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं,
ये भी सही है। ठीक है। तो पूछा क्या गया है, सही क्या है ना? तो 1, 5 और 6। 1, 5 और 6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, वैध क्या नहीं है? क्या वैध नहीं है? ठीक है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो, अच्छा अगली स्लाइड में होगा डी ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। हमें पूछा गया क्या है, वैध क्या नहीं है? एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। ये तो वैध है ना? ये सही है। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। सही है। एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। ये भी वैध है। एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। ये भी वैध है। अगला डी ऑप्शन देख लेते हैं। एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। तो ये तो सरासर गलत है। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है, वो सीरीज नहीं आई, वेब सीरीज पंचायत, प्रधान वहां का, तो वैसे ही लग रहा है ये, तो ये गलत है ना? चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें पूछा क्या गया था, वैध नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है? क्या सही है पूछा गया है, चलिए देखते हैं। जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, चलिए सही है ये तो, जिला पंचायत की रचना के संबंध में, है ना? जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, सही है। जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, ये गलत है। जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है, ये भी सही है ना? फिर है, विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हैं, ये भी गलत है। और विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हैं और जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है, ये भी सही है। जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष, ये सही है। जिले के जनपद पंचायतों के 20% अध्यक्ष, ये गलत है। हमें एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है पूछा गया है। ठीक है, जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है, विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है और जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है, जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष। तो 6, 5, 3, 1, 1, 3, 5, 6, 1, 3, 1, 3, 5, 6, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ व्याख्या है, देख लेते हैं। प्रत्येक जिला पंचायत निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हो। राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में आता हो। जिला राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित एवं नामित हुए हैं। ठीक है। जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिन जिला पंचायत के
नामित सदस्य होंगे। और नोट में दिया हुआ है, परंतु लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में आता हो, जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, कहा गया? अगला है, जिला पंचायत के गठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न विलोपित किया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, ये तो गलत ही लग रहा है मुझे। लोकसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं, ये सही है मेरे हिसाब से। राज्यसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी है। जनपद पंचायतों के समस्त सदस्य अध्यक्ष, ये सही नहीं है। विधानसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं, है ना, ये भी तो सही है। और जिले से निर्वाचित विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया नगरीय क्षेत्र ना हो, यानी कि अंशतः हो, ये तो गलत है। पूर्णतः नगरीय या अंशतः होनी चाहिए। वैसे तो इसका उत्तर होना चाहिए था 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, शायद इसीलिए इसको विलोपित कर दिया गया है। देखते हैं व्याख्या दिया है, यहाँ भी दिया हुआ है व्याख्या। यदि सही कथन होता तो विकल्प डी उत्तर होता। गलत कथन के आधार पर उत्तर में 2, 3, 5 होगा, जो किसी भी विकल्प में नहीं है। इस कारण संभवतः ये प्रश्न विलोपित किया गया है। ठीक है, आप देखना चाहें तो एक बार वापस देख सकते हैं प्रश्न। देखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनपद पंचायत की रचना के विषय में सही क्या है? चलिए देखते हैं सही क्या है। निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य, ये सही है। जनपद क्षेत्र से चुने गए समस्त विधायक, ये गलत है। जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सही है। जनपद क्षेत्र के समस्त लोकसभा सदस्य, ये गलत है। जनपद क्षेत्र के समस्त सरपंच, ये भी गलत है। जनपद क्षेत्र के 1/5 सरपंच, सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही पूछा गया है, 1, 3 और 6। 1, 3 और 6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, जनपद पंचायत की संरचना, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनपद पंचायत के कुल सरपंचों का 1/5 सरपंच चक्रानुसार चक्रानुक्रम में 1 वर्ष की अवधि हेतु, है ना, 1 वर्ष की अवधि हेतु 1/5 सरपंच कुल सरपंचों का। और फिर है, जनपद पंचायत के सदस्य नहीं होते, जनपद पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं। जनपद क्षेत्र के समस्त लोकसभा सदस्य, ये सदस्य नहीं होते। जनपद क्षेत्र के राज्यसभा सदस्य, है ना, ये भी जनपद पंचायत के सदस्य नहीं होते। और जनपद क्षेत्र के समस्त सरपंच, ये भी जनपद पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है पूछा गया है। ठीक है, सही क्या है, चलिए देखते हैं। इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 15 से 30 हो सकती है। 15 से 30 हो सकती है, ये गलत है।
इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 10 से 25 हो सकती है। जनपद पंचायत के बारे में पूछा गया है, ठीक है? तो ये सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं, तो ये भी सही है। इसमें 25% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं, 25 नहीं होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। इसमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये भी गलत है, मनोनीत नहीं होते। इसका सही उत्तर का चयन करना है, तो हो जाएगा 2, 3 और 5। 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी, जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है? इसका उत्तर हमेशा से याद रखिएगा, 35 ही होगी, ठीक है, 35। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे सदस्य संख्या दी हुई है और पंचायत और न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है, देख लेते हैं। ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 होनी चाहिए सदस्य संख्या और अधिकतम 20। जनपद में होनी चाहिए 10 और 25 अधिकतम। जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35। जिला पंचायत में जिला में प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र के गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या 50,000 है ना, किंतु अधिकतम जनसंख्या की बाध्यता नहीं होती। इस कारण कितनी भी जनसंख्या हो, जिला पंचायत सदस्यों की संख्या अधिकतम 35 ही होगी, ठीक है। जिला पंचायत की सदस्यों की संख्या अधिकतम 35 ही होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में, सदस्य संख्या के विषय में सही क्या है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायत में हमने अभी देखा 10 से 20 होनी चाहिए, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। और है क्या ग्राम पंचायत, तो ये तो गलत है ना। जनपद पंचायत में 25 होनी चाहिए, ये गलत है, ये सही है। जनपद पंचायत में 10 से 25, न्यूनतम 10 और अधिकतम 25। और फिर है जिला पंचायत में ये न्यूनतम 10 और अधिकतम 35, ये गलत है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 4, 1, 4 और 5। 1, 4 और 5, ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत लंबा है, पढ़ते हैं। निम्न में से सही क्या है? चलिए देखते हैं। तो कितने तथ्य दिए हुए? 8, बाप रे। चलिए देखते हैं। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत की स्थायी सदस्य समितियों के सदस्य हो सकते हैं, तो ये गलत है। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत के स्थायी सदस्यों की सदस्य नहीं हो सकते, ये सही है। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, सही है। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत है, 1 वर्ष का होता है। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं को पुनर् सदस्यता दी जा सकती है, पुनर्सदस्यता नहीं दी जा सकती, है ना। जनपद पंचायत के 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं को पुनर्सदस्यता नहीं दी जा सकती, ये सही है। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं
का चयन जनपद पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये नहीं है, गलत है। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं का चयन लॉट द्वारा किया जाता है ना, तो ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 6 और 8। 2, 3, 6 और 8। ऑप्शन नंबर डी है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, देखते हैं। 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्य नहीं हो सकते। स्थायी समितियों के सदस्य नहीं हो सकते। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ना कि 5 वर्ष का। और उन सरपंचों को 1 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनर् सदस्यता नहीं दी जा सकती है ना, दोबारा वो सदस्य नहीं बन सकते। उन सरपंचों का चयन लॉट द्वारा किया जाता है ना, लॉट द्वारा किया जाता है, ना कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होता है? पदेन सदस्य होता है जी। ठीक है, पदेन सदस्य होता है। अगला देखते हैं। व्याख्या है, जनपद पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा निम्न सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस जनपद पंचायत क्षेत्र में आता हो। ठीक है, जनपद पंचायत क्षेत्रों के कुल सरपंचों का 1/5 यानी कि 20% चक्रानुक्रम में 1 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाता है। ठीक है, और नोट में दिया हुआ है, इन सदस्यों को पदेन सदस्य कहते हैं जिनको बैठकों में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, इन सदस्यों को पदेन सदस्य कहते हैं जिनको बैठकों में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। चलिए अगला हम देखते हैं। उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में कौन सा गलत है? गलत है पूछा गया है, तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है, सरसरी निगाह से देख लिया मैंने। ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो सही क्या है देख लेते हैं। आवेदक सांसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, ये सही है। ऐसा आवेदक किसी को कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो। आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो, है ना, तो ये तीनों जो है ये सही है। उप सरपंच बनने की योग्यताओं में ये शामिल है। क्या शामिल नहीं है? ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्त हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत सचिव। पंचायत सचिव। अगर आपने वो वेब सीरीज देखी होगी ना पंचायत, तो आपको है ना बहुत सारी चीजें इसमें से क्लियर हो जाती होंगी। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जनपद पंचायत के अधीनस्थ क्षेत्र में खालिस्तान सरपंचों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से जैसा कि निर्धारित प्राधिकारी लॉट निकालकर निर्धारित कर सकते हैं। इसका उत्तर है 1/5, है ना। पिछला एक ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1/5। अगला देखते हैं। पंचायती राज संस्था में कौन 2 पद धारण करता है? कौन 2 पद धारण करता है?
एक तो उप सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। तो सरपंच जो है ना, ये दो पद धारण नहीं कर सकता, यानी कि दोहरा पद जिसको बोलते हैं, वो धारण नहीं कर सकता। जैसे कि उप सरपंच जो है वो पंच और उप सरपंच दो पद धारण करता है, उसी तरह जो सरपंच है वो सिर्फ सरपंच ही रहेगा। चलिए देखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पंचायती राज संस्था में कौन दो पद, ये तो सेम प्रश्न है जी। ठीक है, इसका उत्तर है उप सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1,000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी? तो उस पंचायत में वार्डों की संख्या 20 होगी। ठीक है, याद रखिएगा 20 होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम खालिस्तान वार्डों में विभाजित किया गया है। इस है ना, इसका उत्तर याद रखिएगा, 10 भागों में, सॉरी 10 वार्डों में विभाजित किया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 वार्डों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जिला पंचायत के गठन के लिए प्रत्येक जिले को कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितने मतदान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इस ऐसे प्रश्न भी हमने देखे, है ना। 35, अधिकतम 35, न्यूनतम 10 और अधिकतम 35। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनपद पंचायतें या ब्लॉक हैं? तो है ना, आप अपडेट देख लीजिएगा, अपडेशन देख लीजिएगा। इसका उत्तर अभी भी मुझे 146 ही लग रहा है ना। मैंने पंचायत संचालनालय का वेबसाइट देखा था, 28 जिलों के आधार पर 146 अभी भी दिखा रहा है उसमें। चलिए अगला देखते हैं, सही क्या है। चलिए देखते हैं सही क्या है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। सही है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये भी सही है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी सही है। और जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है। ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला व्याख्या है, देखते हैं एक बार। जनपद पंचायत अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथन सत्य है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, किंतु वह किसी भी स्थायी समिति का सदस्य नहीं होता। जनपद पंचायत का अध्यक्ष पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति या जनपद पंचायत के सभापति होते हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसका चुनाव एक सदस्य के रूप में हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, यदि किसी जिले की जनसंख्या 25 लाख है तो जिला पंचायत के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? तो इसका उत्तर है 35, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, ऐसे प्रश्न हमने किए हैं। जिला पंचायत के लिए 35, अधिकतम 35। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गई है, जहां पे निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम 10 है ना, और अधिकतम 35 व्यवस्था है, चाहे जनसंख्या कितनी भी हो। किंतु जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
35 से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था के विषय में सही क्या है? पंचायत पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक लोक सेवक हो सकते हैं। सही है। केवल निर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। गलत है। केवल अनिर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। गलत है। केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक सेवक होते हैं। ये भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या लोक सेवक या लोक सेवक हो सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पंचायत के तीनों स्तर के प्रत्येक पदाधिकारी लोक सेवक होते हैं। ठीक है। आप याद रखिएगा, पंचायत के तीनों स्तर के प्रत्येक पद अधिकारी लोक सेवक होते हैं। लोक सेवक का मतलब जो है ना, जो पोस्ट में होते हैं जी, है ना, ऑफिसर्स, जो पीएससी है ना वो करता है। पीएससी द्वारा जो हम चयन किए जाते हैं, हम एग्जाम निकालते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है, उनको लोक सेवक कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, इनमें से कौन दो पदों पर निर्वाचित होते हैं और दोहरी भूमिका निभाते हैं? तो ऐसे प्रश्न भी हमने किए हुए हैं, है ना। उप सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष भी करता है, और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ये भी करता है। यानी तो प्रश्न विलोपित ही कर दिया है। चलिए व्याख्या में देखते हैं एक बार। यहाँ देख लेते हैं हम। निम्नलिखित पदाधिकारी दो पदों पर निर्वाचित होते हैं और दोहरी भूमिका निभाते हैं। जो पंचायती राज स्तर पर, है ना, पंचायती राज स्तर पर, है ना, कौन दोहरा भूमिका निभाता है? एक तो उप सरपंच, पंच और उप सरपंच के रूप में, जनपद पंचायत अध्यक्ष सदस्य और अध्यक्ष के रूप में, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सदस्य और उपाध्यक्ष के रूप में, और जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य और अध्यक्ष के रूप में, और जिला पंचायत उपाध्यक्ष सदस्य और उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है। और नगरीय निकाय के स्तर में, है ना, नगरीय निकाय के स्तर में हो जाएंगे जो दोहरी भूमिका निभाते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष पार्षद एवं अध्यक्ष के रूप में, नगर पंचायत उपाध्यक्ष पार्षद एवं उपाध्यक्ष के रूप में, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पार्षद और अध्यक्ष के रूप में, और फिर नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष पार्षद और उपाध्यक्ष के रूप में, और फिर नगर निगम महापौर पार्षद और महापौर के रूप में। तो पिछला प्रश्न जो दिया है ना, दोहरी भूमिका ये भी निभाते हैं, जनपद उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए ही नहीं है ऐसे। 2, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए था, इसलिए ये प्रश्न विलोपित हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सही क्या है? तो सही क्या है देखते हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। सही नहीं है। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले के एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये सही है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित किया जाता है। ये भी सही है। जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा
2, 3 और 4। 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की किन संस्था या संस्थाओं में पदेन सदस्य नहीं होते? तो पदेन सदस्य नहीं होते कहाँ पे? ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत में कोई भी सदस्य पदेन नहीं होते हैं। जनपद पंचायत में विधायक पदेन सदस्य होते हैं, किंतु संसद के सदस्य यहाँ पदेन सदस्य नहीं होते। ठीक है। जिला पंचायत में विधायक एवं संसद सदस्य यहाँ का पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत में विधायक जो होता है वो पदेन होता है, सदस्य पदेन सदस्य होता है, लेकिन जो संसद होता है वो वहां का पदेन सदस्य नहीं होता। लेकिन जिला पंचायत में विधायक और संसद यहाँ के पदेन सदस्य होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन कौन एक से अधिक पद धारण करते हैं? ऐसा प्रश्न अभी किया है हमने। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और ग्राम पंचायत उप सरपंच। ठीक है, सरपंच नहीं है। 1, 2 और 4। 1, 2, 1, 2 और 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, विलोपित है ये तो। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्न में से पदाधिकारी एक से अधिक पद धारण करते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और ग्राम पंचायत उप सरपंच। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है? इसका उत्तर याद रखिएगा। पंचायती राज का एक स्तर है, नहीं है, वो है नगर पंचायत। हम क्या पढ़ते हैं? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, नगर पंचायत नहीं पढ़ते। यहाँ पे भी दिया हुआ है, पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अगला है, जिला पंचायत के गठन के विषय में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं क्या सही नहीं है पूछा गया है। लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हो, जिला पंचायत के सदस्य होंगे। ये सही है ना? और राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आता है, जिला पंचायत के सदस्य होंगे। ये भी तो सही है। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित एवं नामित हुए हैं, जिला पंचायत के सदस्य होंगे। ये भी सही है। जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे। तो ये सही नहीं है। हमें पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिला पंचायत के गठन के विषय में कि जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे, ये सही नहीं है। इसका उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रत्येक जिला पंचायत निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा: निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हो, राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आता हो, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित एवं नामित हो और जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान, इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं।
जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे से कम है, वहां अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? इसका उत्तर है 25%। ठीक है, 25% आरक्षण का प्रावधान है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में पदों का कुल आरक्षण कुल पदों का खाली स्थान है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। इसका उत्तर याद रखिएगा आप, 1/2, है ना, 1/2। ठीक है, 2 गुना। चलिए अगला देखते हैं। 2 गुना बोलती हूँ जी, 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित महिला सहित स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं? इसका उत्तर है आधा, है ना, आधा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% अर्थात आधा स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है ना? तो आंध्र प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और गुजरात में भी है। सही उत्तर का चयन करना है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला देखते हैं। पंचायत के कार्यकाल से भी प्रश्न है, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही उत्तर चुनिए। सही नहीं है पूछा गया है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सही नहीं है। 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना, ये तो सही है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है, ये भी सही है। अवधि की गणना परिणामों की घोषणा की तिथि से होती है, ये गलत है। अवधि की गणना परिणामों की घोषणा की तिथि से होती है, हाँ ये गलत है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होती है, ये भी गलत है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूछा क्या गया है, सही नहीं है ना। तो 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों के कृत्य में सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर आप याद रखिएगा, कानून व्यवस्था। जो कानून व्यवस्था है ना, वो ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल नहीं है क्या? कानून व्यवस्था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है? तो ग्राम पंचायत को जो शक्ति नहीं दी गई है, आप उत्तर याद रखिएगा, सिंपल सा, सामाजिक वानिकी और प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक वानिकी, ये 2 शक्तियां हैं, मतलब ये जो शक्तियां हैं ये ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है?
आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। ठीक है, ये सही नहीं है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, ये सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा पंचायतों की निधियां और पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। चलिए देखते हैं। यह प्रश्न भी विलोपित किया हुआ है, फिर भी चलिए हम देखते हैं क्यों विलोपित किया है। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों की क्या सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था पर प्रकाश कर, ये तो सही है, ये तो शामिल है मतलब। अच्छा, सम्मिलित नहीं है पूछा गया है ना। चलिए देखते हैं। ये तो शामिल है ना, प्रकाश कर शामिल है। वृत्ति कर यानी कि इसको हम व्यापार कर भी बोलते हैं, वृत्ति कर या व्यापार कर, ये भी शामिल है। और सरायों या धर्मशालाओं पर फीस, ये भी तो शामिल है ना। जल कर तो नगर निगम है ना, वो हो जाता है। बाजार फीस ये भी तो शामिल है। तो एक दो और पांच, एक दो पांच तो है ही नहीं कहीं पे, शायद इसीलिए विलोपित कर दिया है। व्याख्या ही पे देख लेते हैं हम। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर निम्नलिखित हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बाजार या स्थान का कोई आ, या कोई भवन पर कर, है ना। ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कोई वृत्ति या व्यापार करने वाले या आजीविका चलाने वाले व्यक्तियों पर कर, है ना, ये भी है। शामिल मतलब ये अनिवार्य है। भूमियों या भवनों या दोनों पर संपत्ति कर। ग्राम पंचायतों के अधीन किसी बाजार या स्थानों पर बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर भी कर है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा प्रकाश व्यवस्था की गई है तो प्रकाश कर भी लिया जाता है। निजी संडासों पर कर, जबकि इनकी सफाई ग्राम पंचायत अभिकरण द्वारा की जाती है। तो इतने सारे कर लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतें नहीं लगा सकती। तो इसका है प्रवेश कर। उत्तर याद रखिएगा, प्रवेश कर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी, और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होगी। ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है धारा 66 में। ठीक है, आप याद रखिएगा धारा 66। चलिए देखते हैं। धारा 62 में लिखा हुआ है राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी। धारा 63 में लिखा हुआ है पंचायत के निधियों का समनुदेशन समनुदेशन। और धारा 65 में लिखा हुआ है स्थावर संपत्ति का अंतरण। और धारा 66 में लिखा हुआ है पंचायत निधि। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा जांच। किसके द्वारा परीक्षा किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रखरखाव किया जाता है? इसका उत्तर है राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। ठीक है, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न हमारा आज का। पंचायत के लेखों का अंकेक्षण करने के विषय में सही क्या है? इसका उत्तर है राज्य सरकार के नियंत्रण में एक पृथक और स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन लेखा का अंकेक्षण करना। इसका उत्तर है राज्य सरकार के नियंत्रण में एक पृथक और स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन लेखा का अंकेक्षण करना।
अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिट या जांच, है ना? चलिए, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आज हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं जी। ठीक है। आशा करती हूँ कि वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी, और मैं आपसे फिर मिलूंगी अ, अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।